शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले? कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी? कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे, पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पोंछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, राहुल गांधी पिछले 3 सालों में 3 बार मणिपुर जा चुके हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले 3 सालों में दर्जनों बार विदेश जा चुके हैं, लेकिन अपने ही देश के मणिपुर वो नहीं जा पाए। अब उन्हें फुर्सत मिली है तो मणिपुर पहुंचे हैं। राजा ने संकट के समय मणिपुर को छोड़ दिया, अब मणिपुर पहुंच पाए हैं। आजकल मोदी जी का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस बिहार है, अब वो बिहार ही जाएंगे। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्रियों में से हैं जो प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री वो कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। उनका एक ही काम है, विपक्ष से भिड़े रहना और विदेश के दौरे करना। एक बात और बताऊं, बड़ा फैक्ट है, मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जितने विदेश के दौरे किए किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन एक सच ये भी है कि मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा विदेशों के दौरे करके सबसे ज्यादा विदेश नीति का भट्टा बिठाया है, ये भी फैक्ट है। चलते हैं, इस वीडियो में मोदी के भाषण के अंश को मैं आपको सुना नहीं पाऊंगी क्योंकि जो प्रधानमंत्री 2023 से मणिपुर को लावारिस छोड़े हुए थे, जब वो मणिपुर पहुंचे तो लंबी लंबी छोड़ने लगे। तो कोई तर्कशील व्यक्ति ये भाषण सुनकर या तो पेट पकड़कर भैया हंस सकता है या भाषण को इग्नोर कर सकता है। पूरे भाषण में